तो ये जो विषय है ये भी लिबरल प्रैक्टिसेस से आया है। जैसे हमारे कोई विचार ही ना हो, कोई क्या करता है, तभी इस तरह के अधिकार दिए जा सकते हैं। आपको आर्टिकल 21 में जो बात बताया है तो वो वहां से संदर्भ उठाना है ना। तो धर्म के प्रचार प्रसार, प्रथा, परंपरा, तमाम चीजों के लिए इसमें फ्रीडम है। आप किसी भी तरह से पूजा, आराधना, उपासना करें, किसी तरह के प्रबंधन रखें, प्रशासनिक व्यवस्था कुछ भी रखें, फंड्स को कैसे भी यूज करें, सब चीज का फ्रीडम है। तो स्टेट ने कोई दिमाग ही नहीं लगाया, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए कोई दिमाग लगाया ही नहीं कि वो क्या करेंगे। उनको पूरा फ्रीडम दे दिया, आप जैसे चाहें ऐसा कर सकते हैं। तो सबरीमाला में महिलाओं को नहीं ले रहे हैं, है ना। ये जो ऑटोनॉमी है ये इतनी ज्यादा है, इस वजह से आर्टिकल 15-16 कमजोर पड़ गया, ठीक है। अब इसमें बहुत भांति भांति के अंतर्द्वंद वाले प्रश्न उठाएंगे ऐसे, जिसमें जल्दी से बच्चे, खास करके हिंदी माध्यम वाले, उनको अटैक थोड़ा सा अधिक होगा क्योंकि वो इस तरह से पढ़ते नहीं है ना। उनसे पूछेंगे सवाल कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव है वो उसके पीछे का कारण खुद संविधान ही है। संविधान में इतनी अधिक स्वतंत्रता दे दी गई, कौन है? इतनी स्वायत्तता दे दी गई, इसकी वजह से ये हो रहा है। सबरीमाला के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें, एक प्रश्न हो सकता है। अब कोई ऐसे कैसे बोले कि संविधान ही खराब है जी, है? संविधान के वजह से ही ये भेदभाव हो रहा है। ये जल्दी से एडमिट करना भी हिंदी माध्यम को कष्ट होता है, क्योंकि आदर्शात्मक परिवेश से आया रहता है और मना किया जाता है कि ये बात नहीं बोला जाता है। बहुत सारा चीज मना किया गया, ये नहीं बोला जाता है, वो नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। इन्हीं चीजों से मध्यवर्गीय संस्कृतियों में लिपटा हुआ अब उसके आंसर्स के लिए भी वैसे ही जो समझ बूझ बन जाती हैं, उसी आधार पर वो चलता है। बट एक्चुअली यही वजह है, एडमिट करना है ना। ये भी एक लिबरलिज्म ही है। संविधान बनाने वाले से मिस्टेक हो सकता है, और संविधान वाले बनाने वालों ने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि होगा आगे चल के जो हो रहा है। ये संविधान सभा की अगर डिटेल से स्टडी की जाए तो उसमें ये ऑलरेडी मेंशन है कि ये चीज होनी है। तो उसके लिए लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था, आज भी वही विचार हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये खुद सामाजिक व्यवस्थाओं से इसको सुधारना चाहिए। तो एक मुद्दे तो लिंग भेदभाव जो है ये हो गया। दूसरा विषय इसमें धर्मांतरण का होगा इसमें, और तीसरा विषय एक समान नागरिक संहिता के लिए, और जो इसी से रिलेटेड भी है 3 तलाक के लिए एक और चौथा विषय हो सकता है। तो 4 तरह के मुद्दे इसमें हैं जिसको हमें इस बीच में तैयार करना चाहिए, ठीक है। लिखिए जरा, पहले अंडरलाइन करके सामान्य प्रावधान जान लें। संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत पूजा पाठ, प्रथा, परंपरा, पूजा पाठ, प्रथा, परंपरा, उपासना, आराधना, संस्थानीकरण, प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों के अनुप्रयोग इत्यादि की पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है,
राज्य और राज्य राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। पैराग्राफ छोड़कर राज्य के द्वारा, राज्य का मतलब आर्टिकल 12 वाले से है, संघ, राज्य, स्थानीय स्तर पर कोई भी कार्यपालिका या विधायिका राज्य के द्वारा, राज्य जहां लिखे हैं वहां ब्रैकेट में आर्टिकल 12 में वर्णित राज्य लिख दीजिए, वरना आप खतरनाक खिलाड़ी हैं, है ना। राज्य के द्वारा निम्नांकित 3 विषय वस्तुओं पर ही हस्तक्षेप किए जाते हैं। हस्तक्षेप किए जाते हैं। हस्तक्षेप किए जाते हैं। पहला, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था। दूसरा, स्वास्थ्य। और तीसरा, आपसी सद्भाव। आपसी सद्भाव पीछे जगह है, नहीं तो यहां पे चेयर ले लीजिए। आपसी सद्भाव, पैराग्राफ छोड़कर, उपर्युक्त तीनों के बिगड़ने से ही राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। अब ये ठीक है कि ये ऐसा किया गया, लेकिन हम लोग बच्चे नहीं हैं, है ना, कि ऐसे हम लोग समझ जाएं। कुछ इसके फिलॉसफी भी जानना है। अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं और जो फ्यूचर में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो जिस तरीके से उद्देशिका का भी फिलॉसफी पूछे थे उस तरीके से ठीक से पढ़ते नहीं हैं। और कोई पॉलिटी का किताब पढ़ लेने से सिर्फ, है ना, जो भी हम लोग यूज करते हैं, इसके पीछे का कारण संविधान बनाने वाला ऐसा अगर प्रावधान भी किया तो कहाँ से सीखा वो कौन से लोग थे जो मोहब्बत में बिलीव करते थे, हैं, और कहाँ से सीख गए वो बात समझना है। 2 फिलोसोफर याद रखना है ना। एक तो मॉन्टेस्क्यू ने स्टेट के बारे में बात बताया, ठीक है। 3 शब्दों के प्रयोग उन्होंने किया। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के फिलोसोफर थे और उनके ही विचारों से फ्रांस में क्रांति उत्पन्न हुई थी, है ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के सेंस डेवलप करने वाला वही है, ठीक है, अदरवाइज वो होता नहीं। तो 3 शब्द के प्रयोग उसने किए, डार्कनेस, ट्विलाइट एंड लाइट। रिपब्लिक जो है वो लाइट है। डार्कनेस क्या है भाई? जब कोई सत्तावादी, कोई निरंकुश शाही हो जाए, है ना, तो ऐसे कोई डेस्पोटिक, 3 शब्द के प्रयोग अगर हम करें, है ना, डेस्पोटिक इसका मतलब होता है निरंकुश शाही, ठीक है। और इसके बाद मोनार्किक, ठीक है, राजशाही। और तीसरा है रिपब्लिक, ठीक है। तो ये जो है ना डेस्पोटिक व्यवस्था जो है, निरंकुश शाही, ये एक तरह से क्या डार्कनेस है, डार्कनेस, अंधकार। ये डार्कनेस कब आएगा, कैसे आएगा? जब लोगों में फियर अपील बहुत होगा, फियर, भय का वातावरण अगर बना दिया जाए तो ये होगा। कैसे? जैसे कोई एक व्यक्ति, सत्तावादी व्यक्ति अगर मर्डर करने लगे, लोगों को करे, अपने गिरोह बना ले, भय का वातावरण क्रिएट कर दे, तो लोग डर के मारे उससे हो जाएंगे। भय एक ऐसा चीज है जो मनुष्य का एटीट्यूड चेंज करता है ना।
फियर से होता है चेंज, मोहब्बत से भी होता है। दो ही चीज से डर लगता है लोगों को, आप सिनेमा देखते हैं, है ना, तो उसमें से ये एक है ना, इससे एटीट्यूड चेंज होता है। अब भय हम माने कि ना माने ये हमारे ऊपर है। वो कहता है मॉन्टेस्क्यू कि अगर कहीं पर ये पाया जाता है, डेस्पोटिक गवर्नेंस पाया जाता है या डेस्पोटिक स्टेट पाई जाती है, तो ये उसका कारण वो सत्तावादी नहीं है, वो हम लोग खुद हैं। मतलब हमने इसको वर्चू बना लिया, सद्गुण बना लिया, इसी को पुरुषार्थ बना लिया कि हमारा काम डरना है ना। जैसे अमेरिकन नाक वाले होते हैं, ऐसा नहीं, दुनिया में सबको नाक है। तो अमेरिकन भूखे रह जाएंगे, लेकिन अब लिबर्टी छीन लीजिए, प्राण ले लेंगे, है ना। वो कभी इसके अगेंस्ट में नहीं जाते। आप उनके पत्रकार को जला दीजिए, डुबा दीजिए, आपका नाम IAS हो, कुछ भी नाम रख लीजिए, आप डरने वाले नहीं है वो। दे आर फियरलेस पीपल, नाक वाले लोग। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा है, डेमोक्रेटिक सेंस इतना है ना, क्रिटिकल एसिमिलेशन इतना है, वो इसमें बिलीव ही नहीं करते। 50-50 हजार लोग मरे हैं उनके, है ना, उनके सैनिक मरे हैं ऐसे चीजों के लिए, ठीक है, उत्तरी वियतनाम में डेमोक्रेसी के नाम पर। और भी जितने आप जो साहसिक कारनामे देखते हैं, जो भी डिस्कवरी चैनल, सब में वाइट ही क्यों नजर आते हैं। अब ये कोई रेसिज्म के लिए मैं बातें नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देखो कि प्रैक्टिस में कुछ चीज नेचुरल है, कुछ चीज जीन में होता है ना। तो कुछ जीन से भी ट्रांसफर हुआ है ना, वो सब माइग्रेटेड है। यूरोप का जितना हीरो था उठ के एक जमाने में अमेरिका चला गया। अमेरिका में गोरे एक भी वहां के नहीं है, सारे हीरो यूरोप के होते हैं। जो स्पार्टा जगह है ना, वहां पे ही कोनेशन वाले लोग होते थे, जो प्लेटो सिखाता है, सारे उठ के 1850 के बाद सब माइग्रेट करते करते चले गए जो अमेरिका, कोई फ्रांस का है, कोई जर्मनी का है, कोई कहीं का। तो सारे टॉप है ना जीन जो है पहुंच गए, उनको इसमें बिलीव भी नहीं है, इसलिए उनके पास ये है। तो ये जो भय का वातावरण है, इससे डेस्पोटिज्म आता है। और ये धर्म के आधार पर भी बनाया जा सकता है, धर्म का भी होगा। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं IAS। और आप बहुत सारा नाम लिख लीजिए, टेररिस्ट आउटफिट्स आप बहुत सारा जानते हैं, सब क्या कर रहे हैं। यही तो है ना कि भाई देखो, अल्लाह के पास पहुंचोगे या ऐसा हो जाएगा, तुमको धर्म के लिए, पत्थर धर्म के लिए मारना है, पत्थर ऐसे नहीं मानना है, इससे तुमको राहत मिलेगी, रूहानी शांति मिलेगी। तो ये क्या है, धार्मिक फियर है, रिलीजियस फियर क्रिएट कर दिया गया। तो हमेशा वहां पे डार्कनेस होगा। अब ऐसे स्टेट को आप देख सकते हैं, सीरिया, ठीक है, हम आसानी से देख सकते हैं सीरिया में कौन माई बाप है, क्या है, माहौल किसका है, हर तरह का सोशली फियर है, रिलीजियसली फियर है, पॉलिटिकल फियर है, यही माहौल वहां पर बना हुआ है। तो जब भी ऐसी चीजें होंगी वो रहेगा। ये कब होता है, मोनार्किक कब आता है, जब किसी एक व्यक्ति में, जब मोनो है ना पर्सन्स रिकॉग्निशन आ जाता है, एक व्यक्ति में मान्यताएं जब हो जाती हैं, जैसे हम ऐसा मानने लगे हैं, हमारे कुछ भी आधार हो उसके कि यही व्यक्ति उद्धार करेगा, तो फिर राजा आ जाता है और वंश परंपरा चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति में विश्वास, एक व्यक्ति, मोनोसेंट्रिक अप्रोच है, इसमें आवश्यकता से ज्यादा विश्वास आया। मे बी ये विश्वास हमारे प्रथा है ना, परंपरा एटसेट्रा, कई चीजों से हो सकती है। आज भी है कि नहीं है हमारे यहाँ, आज भी जोधपुर में गज सिंह जी, हिज हाइनेस, उनको बहुत सारा चीज है, आज भी लोग उतना ही वो करते हैं। भाई उनके पिता मानते थे कि ये अच्छे हैं, अच्छा करेंगे, तो आज भी वो प्रथा चली आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज भी उनका वैसा ही है, आज भी राजा है, दरबार है ना। अब भारत में कुछ ज्यादा ही होता है, कुछ पॉलिटिकल लीडर भी राजा हो जाए टाइप के हो जाते हैं। जयललिता जी अच्छा की, बहुत अच्छी लीडर थी, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन अम्मा अम्मा बोल के 6-7 किलोमीटर तक लोग सो जाते थे। एक व्यक्ति में विश्वास अभी भी हमारे देश से ये गया नहीं है। आज भी देखिएगा तो कभी है ना नेहरू करिश्मा, कभी इंदिरा करिश्मा, कभी मोदी करिश्मा,
अटल करिश्मा, करिश्माई नेचर जो है ना, सिस्टम अभी भी नहीं बना है, उसके रीजन हम लोग हैं, है ना। तो ये समाज के ग्रोथ होने की भी एक, है ना, एक रास्ता है। ध्यान से सुनना है, मंगल ग्रह पे नहीं जाना है, ये सब निबंध में काम आएगा, वरना मैं 1 मिनट में उड़ा देता है ये, समझ गए। ये सारे अप्रोच यूपीएससी की तैयारी कोई ऐसा चीज नहीं है, तो उसके साथ ये सब इस्तेमाल करना है। तो अगर भारत में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करना है तो हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स के किसी एक नेता में भी इतना बिलीव नहीं होना चाहिए, हमें उसके काम करने के तरीके, हमें उस सिस्टम में बिलीव होना चाहिए। अभी आता हूं नीचे कि किस में होना चाहिए और क्या आएगा। तो ये यहां पे डार्कनेस मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे ट्विलाइट, ट्विलाइट मतलब यहां पे अंधेरा, यहां पे धुंधला प्रकाश है, टिमटिमाता हुआ, है ना, थोड़ा थोड़ा प्रकाश, प्रकाश नहीं मिलेगा। मानवता ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लोकतंत्र की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी, मूल अधिकार अच्छे नहीं होंगे। तो मोनार्की ऐसे जगह पे होता है। हम लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, वी आर चेंजिंग, है ना, रेगुलरली। रिपब्लिक कब होगा, रिपब्लिक अगर ले आते हैं तो ये लाइट में तब्दील करता है, प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश में हम पहुंचते हैं, ठीक है। और ये कब होगा, जब हमारा बिलीव किस चीज में हो। एक तो देखिए फियर में, फियर को मान ले डर गए तो कोई सत्तावादी आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति में फेथ करना शुरू किए, उसके फिर धीरे धीरे वंश में फेथ होने लगेगा, तो राजशाही हो जाएगी। और अब क्या होगा, जब हमारे सद्गुण क्या बन जाएं, जब हमारे सद्गुण राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ठीक है, ये बन जाए, स्वतंत्रता, लिबर्टी। मैं बोलता हूं ना, फिर नाक वाले हैं अमेरिकन, उनका पहचान स्टैचू ऑफ लिबर्टी हर सिनेमा में आप देखते हैं। तो ऐसा क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी लिखते हैं, फ्रेटर्निटी लिखते हैं, डेमोक्रेसी के लिए यही कुछ जरूरी थोड़ी है, लेकिन ये इसी में सब छुपा हुआ है, इसमें फेथ है, ये आप टच नहीं कर सकते, ये छोड़कर बाकी सब ले लो, दे देगा, इसको मत टच करो। ईगो है, जब ये हमारा ईगो बन जाए, जब ये हमारा वर्चू सद्गुण बन जाए, यही शुभ का तत्व हो जाए, इसमें डेडली फेथ हो जाए, तो रिपब्लिक आ जाएगा, दूसरा चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसके साथ चीजें और भी हैं, बंधुता, सब चीज इसी में है, समानता, एक्सेट्रा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 चीजें, और इसको यही सद्गुण या वर्चू के रूप में देखता है, सद्गुण, वर्चू। तो हमारा वर्चू ही हो जाए, सद्गुण ही हमारा ये बन जाए कि हमें तो इसी पे चलना है। सद्गुण क्या होता है, जो दुर्गुण से अलग हो और जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो, और जिस पर हम कोई इमोशन से ना चलें, हैबिट से चलें, आदर्शों से चलें, मूल्यों से चलें, वो है। तो ये हो जाए तो ये आ जाएगा, प्रकाश मिल जाएगी, लोकतंत्र, मानवतावाद, ये सब हो जाएगा। तो ये ग्रोथ का वजह है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया है, इस वर्चू को पकड़ने के लिए। समझ गए कौन है इसके पीछे, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति फ्रांस में आया, इसने ऐसा बात बताया। एक दूसरे व्यक्ति है लॉक। लॉक ने एक किताब लिखी, नोट्स ऑन टॉलरेशन, ठीक है, सहिष्णुता के लिए, है ना, फर्रे नोट, और उसमें उन्होंने बात समझाई। इन्होंने बताया कि धर्म इंडिविजुअल का मैटर है, रिलीजन इंडिविजुअल मैटर है। अगर हमें सहिष्णु बनाना है लोगों को, अब फिर देखिए, फिर ऐसे में काम आएगा, फिर ऐसे में काम आएगा, एथिक्स में काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा। सहिष्णुता है कि असहिष्णुता बढ़ गई है, क्या है, जो यूपीएससी के एग्जाम्स में हमें चारों बगल बहुत कुछ लिखने पड़ते हैं। तो नोट्स ऑन टॉलरेशन में लॉक कहते हैं कि अगर हमें लोगों को टॉलरेंट बनाना है, सहिष्णु बनाना है, टॉलरेशन के मूल्यों को मजबूत करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले रिलीजन को इंडिविजुअल प्रैक्टिस में डाल देना चाहिए। धर्म का राज्य से कोई लेना देना ना हो, तब तक
लॉक ये कहता है तब तक जब तक कि कोई धार्मिक गिरोह अति ना करने लगे, जब तक कि कोई रिलीजियस ग्रुप कोई अथॉरिटी प्रैक्टिस ना करने लगे, उटपटांग चीजें ना बताने लगे, लोगों को जबरन धर्मांतरण ना करने लगे, ब्ला ब्ला ऐसा ना करने लगे, तब तक स्टेट का अफेयर ये नहीं होगा। आपने जो संविधान बनाने वाले लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? तो उसके पीछे किसका चेहरा दिखता है? लॉक का चेहरा दिखता है, मॉन्टेस्क्यू का चेहरा दिखता है, और इसीलिए यह लिबर्टी वाले सेंटर में रखा गया है। ठीक है, हम चाहते तो आर्टिकल 14 से आगे बढ़ करके 15-16 वाले जगह पे ही रिलीजन की बातें करके धर्म में के मामले में सब लोग समान है जी, लेकिन हम इसको इक्वालिटी में नहीं डाले, हम इसको किस में डाले? लिबर्टी में डाले, स्वतंत्रता के अधिकार में डाले, आर्टिकल 19 के बाद, और उसमें इसको रखा गया। तो उसके पीछे किसका दिमाग है? मॉन्टेस्क्यू का। देखिए पैराग्राफ छोड़कर उपर्युक्त व्यवस्थाओं के पीछे, उपर्युक्त व्यवस्थाओं के पीछे मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक जैसे, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक जैसे विचारकों कि दार्शनिक व वैचारिक आधार, दार्शनिक व वैचारिक आधार देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो निम्नांकित हैं। निम्नांकित हैं। पहला पॉइंट, जॉन लॉक के विचार, जॉन लॉक के विचार, लॉक के विचार। है ना, डैश देकर लिख दीजिए। लॉक ने अपनी रचना नोट्स ऑन टॉलरेशन, नोट्स ऑन टॉलरेशन में यह प्रस्तुत किया कि नोट्स ऑन टॉलरेशन में यह प्रस्तुत किया कि धर्म व्यक्ति का विषय है, धर्म व्यक्ति का विषय है, यह राज्य का अफेयर नहीं है, राज्य का विषय नहीं है। तब तक जब तक कोई धार्मिक गिरोह, जब तक कोई धार्मिक गिरोह अति ना करने लगे, अति ना करने लगे, अति ना करने लगे, ऐसा करने से सहिष्णुता, टॉलरेशन बनी रहती है, सहिष्णुता बनी रहती है। सहिष्णुता बनी रहती है। ठीक है। दूसरा, मॉन्टेस्क्यू के विचार, डैश देकर
मॉन्टेस्क्यू ने अपने राज्य की अवधारणा में अंधकार अर्थात निरंकुशशाही, अंधकार अर्थात निरंकुशशाही, धुंधला प्रकाश, धुंधला प्रकाश, धुंधला प्रकाश, ट्विलाइट लिख दीजिएगा इंग्लिश में, ट्विलाइट, पहले डार्कनेस देन ट्विलाइट, प्रकाश अर्थात राजशाही और प्रकाश लाइट अर्थात गणराज्य या लोकशाही। के बीच अंतर करते हुए यह बताया कि फियर अपील, भय युक्त अपील, भय युक्त अपील से निरंकुशशाही डेस्पोटिक सिस्टम, निरंकुशशाही का विकास होता है, निरंकुशशाही का विकास होता है। इसमें धार्मिक भय भी शामिल है। आज धर्म आधारित जितने आतंकवादी संगठन और गिरोह हैं, वो भय के आधार पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ छोड़कर एक व्यक्ति में विश्वास करने से राजशाही जैसी परंपरा उत्पन्न हो जाती है। और राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समता, बंधुता, समता, बंधुता, में विश्वास होने से लोकतंत्र ऑब्लिक गणराज्य का विकास होता है, गणराज्य का विकास होता है। ठीक है, तो ये वजह है साहब कि हमने इसको लिबर्टी वाले एरिया में रखा और कोई भी इस तरह का फ्यूचर ना आए, इसके पीछे फिलोसॉफिकल थॉट्स ऐसा है। और हमारे संविधान बनाने वाले थोड़े हम लोग किस्मत वाले हैं, पढ़े लिखे अच्छे थे,
यूरोप में बहुत सारे बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे तो उन सबको सेंस था ऐसा, ठीक है। क्योंकि सबरीमाला जैसे मैटर को समझने के लिए उन पे सही सटीक आंसर कर, एक दो लाइन में ही कोई रेफरेंस ले लेगा ना, उसका एकदम अद्वितीय प्रश्न हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, इसमें ऐसा लिखा है, ये है वो है, ऐसे से बात नहीं बनने वाली है। आपके विचार पूछे जाते हैं, आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप बुद्धिजीवी हो, है ना। 21 साल की उम्र में कैच देम यंग स्कॉलर, 21 साल की उम्र में 65 साल का बात करते हो, अक्ल दाढ़ हो आपकी, तब आपका भर्ती होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कैच देम यंग स्कॉलर हु कैन थिंक। तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये सब थोड़ा तरीका बदलने की जरूरत है। और आप देखिएगा उसके बाद आप जो भी अभी पढ़े हो उसके क्वेश्चंस देखोगे पहले के, एकदम इजीली चीजों को देख पाओगे। जीएस में भी, हमारे यहाँ भी, हर तरह के चीजों में, ठीक है। तो नीचे आ जाइए, अब मुद्दे उठाइए। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के साथ भेदभाव, ब्रैकेट में सबरीमाला। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के साथ भेदभाव, ब्रैकेट में सबरीमाला। अब देखो तुम लोगों को सिखाते हैं, हिंदी में भले लिखोगे, तैयारी करने का माइंडसेट डिफरेंट रखो बाकियों से, भीड़ से अलग। अभी ये एक करंट का भी मामला है, करंट अफेयर्स। करंट ऐसे सब पढ़ते हैं, करंट मार देता है उनको। अब जैसे क्या पढ़ेंगे, सबरीमाला कहाँ पर है, कितने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर है ना। त्रिवेंद्रम से नजदीक है एयरपोर्ट से कि कोच्चि से है, प्रधानमंत्री का विजिट कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कितने बजे का, पत्रकार लिखा या कोई न्यूज देने वाला लिखा, ये हमारे लिए काम का है क्या। अरे हमें तो एक जनरल आइडिया, कल दूसरी जगह झगड़ा हो, इंडिया में एक ही है क्या इस तरह का, अजमेर में भी था पहले, शनि सिंगनापुर में भी था, कई जगह है ऐसा। अभी भी शनि सिंगनापुर में सेटल नहीं हुआ है, लोग नहीं चाहते हैं करना ऐसा। वो तो एक लड़की है, लड़ते रहती है, चली जाती है जाके, तो हंगामा कर देती है, लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन हो जाता है, तो कान पकड़ लेता है स्टेट आके। वो थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो ऐसा होगा, लेकिन अभी भी अंदरूनी तरीके से नहीं हुआ है ना। और सबरीमाला में भी ऐसा थोड़ी कि महिलाएं नहीं जाती, जाती हैं, कम उम्र की, ज्यादा उम्र की, बीच वाली उम्र की नहीं जाने देते, उनकी परंपरा है, अपनी सोच है उसके पीछे कुछ, है ना। अभी एक लेडी गई थी खो हंगामे करके, है ना, तो अब उसके एज को लेकर के लोगों ने किया। तो ये कोई मतलब, मेरा ये कहना है कि आप इसको ना मैक्रो तरीके से पढ़ा करें, और इन चक्करों में ना पढ़ के, या तो ऑनलाइन फाइल कचरा ना जमा करें, या फिर कागज काट काट के रख के, वो रह जाएगा ऐसे ही। 1 साल में इतना फाइल हो जाएगा, एक बार उठा के फाइल रखे भी होगा तो दे देना, कोई काम आएगा नहीं, है ना। तो देखिए, इस मैटर को समझिए पहले, उसके बाद लिखना है। आर्टिकल 15 ये स्पष्ट करता है कि कहीं भी प्रवेश के लिए, कुएं से पानी लेने के लिए, सार्वजनिक स्थल पर जाने के लिए क्या क्या है जी, जाति, धर्म, मूल वंश, है ना, ब्ला ब्ला के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पहले तो ये हो गया, ये समानता वाला अधिकार है। तो समानता नीचे के दर्जे का अधिकार है, इसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमने इसको स्वतंत्रता के अधिकार में क्या रख दिया, आचरण, आराधना, उपासना, प्रचार प्रसार, संस्थानीकरण, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फंडिंग, सबका ऑटोनॉमी है। तो ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। अब जो भी कोई एक्स वाई टेम्पल, मॉस्क या कोई सिनेगॉग या कोई गुरुद्वारा, कुछ भी है, ऐसी कुछ भी व्यवस्था है, कोई भी कैनन, कैनन शब्द का प्रयोग करें। कैनन का मतलब रिलीजियस आउटफिट्स से है, वो कैनन के वो फोटो खींचने वाला या तोप होता है, मतलब उसका ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। कोई भी हो, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दो में से एक चीज मिलेगा, दही के नीचे वाला या फिर ऊपर वाला, है ना, सारा चीज नहीं मिलेगा। यानी सोचना ये पड़ेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता या लिंग समानता, दो में से एक मैटर होगा, ठीक है। संविधान ने इसको स्वतंत्रता के अधिकार में रखा, इसके पीछे का ये फिलॉसफी था, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो अल्टीमेटली धार्मिक स्टेट बन जाएगा। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। और इंडिविजुअल लेवल पे ऑटोनॉमी दिया गया,
इसलिए दिया गया कि भाई इसको स्टेट से कोई लेना देना ना हो, नहीं तो इनटॉलरेंट हो सकते हैं और धीरे धीरे डार्कनेस में जा सकते हैं, जिससे हम मुक्ति पाए हैं बहुत मुश्किल से। ठीक है, ऐसे ऑथोरिटेटिव प्रैक्टिसेस से स्वतंत्र हुए हैं हम लोग इतने मुश्किल से, इतने सालों बाद। ये सोच था। अब क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं कि भाई हनुमान जी महिलाओं से भेंट नहीं करेंगे, या इस उम्र की महिला से ये देवता नहीं मिलेंगे, ऐसा बनाया है। बहुत सारे सूफी संत ऐसे होते थे जो महिलाओं से पैर टच नहीं कराते थे, अजमेर शरीफ, है ना। ऐसा धीरे धीरे तो हो गया, एंट्री इधर हो गया, तो जहां भी गड़बड़ होगा स्टेट करने लगेगा, ऐसा ऐसा बना लिया अपना। ठीक है, और सिस्टम हो गया तो ऑटोनॉमी तो है ही, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए, स्टेट इंतजार में बैठा है। ये मामला आप लोग को लगता होगा, जैसे आप में बहुत महिलाएं होंगी, उनको भी इंटरव्यू के लिए या अंदर से लगता होगा ऐसा कि 21वीं सदी में ऐसा कैसे हो सकता है, महिला के आधार पर भेदभाव। आप लोग परिपक्वता बनाइए, आपसे जवाब बहुत अच्छे से चाहेंगे इंटरव्यू में भी। ये जो मामला है ये स्टेट की गलती ही नहीं है, राज्य का ये मैटर है ही नहीं, पहले ही क्लियर कर दिया। दिस इज नॉट, इट इज नथिंग गोइंग टू स्टेट अफेयर, ये स्टेट अफेयर है ही नहीं। प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। आप में से महिला अधिकारी बनेंगे भी और कोई दूसरी आपकी फ्रेंड कोई लड़की बोले भी ऐसा, तो हाथ जोड़ लेना है कि देखो ये सब धर्म व्यक्ति का विषय है, हमारा विषय है नहीं, हम राज्य के मुलाजिम हैं, है ना। तो कुछ गड़बड़ होगा तो अब ऐसा प्लान मत करिए कि गड़बड़ करो मैं आती हूँ। तो ये मौके हैं, अगर आपके पास मैजिस्ट्रल पावर है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, तो अगर गड़बड़ हो गया तब तो कान पकड़ लीजिए जाके। अदरवाइज इसमें रत्ती भर का भी अपना पैर नहीं डालना है, वरना नौकरी गया। 30 सेकंड से भी कम समय में सस्पेंड हो जाओगे। इन्वेस्टिगेशन होगा, और ये विवेकानंद बताए ना, धार्मिक स्टेट है और इसकी समस्या का समाधान भी धर्म में ही है। हालांकि हम लोग धर्म को थोड़ा अलग रखें, हम धार्मिक रूप से एक्टिव हैं, आप पढ़े हैं हर सभी धर्म के लिए। ये ऐसे मामले हैं, नौकरी तुरंत चला जाएगा, रिमूवल, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस सब करवा लोगे इतने ही से। इसलिए इस मैटर को छूना ही नहीं, कुछ बातें करने लायक नहीं होती हैं, उनमें से है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें डोंट्स में ये लिखा हुआ है आपके लिए, और उसके लिए कानून नहीं है, कानूनन अवैध नहीं है, लेकिन नौकरी चला जाएगा। क्योंकि इसी ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन के लिए डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होता है, हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियन रत्ती भर भी कुछ वो नहीं लेते। अगर आप पॉलिटिक्स के उसमें आ गए आप, है ना, उन्हीं को वही बैठे होंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में, तो आप गए। ठीक है, तो ये मामले अच्छे से पहले समझ लेने हैं। तो ये राज्य का विषय नहीं है, तो पहले तो ये दिमाग से निकाल देना है कि सरकार ध्यान नहीं देती है, या वहां पे ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगा देना चाहिए, महिलाओं का एक बैरिकेडिंग कर देना, ये सब बात नहीं होगा। इंडिविजुअल अफेयर है ना, आप करिए, आप कैसे पूजा पाठ ये करेंगे आप जानिए। ये गलती समाज की है, और सारी चीजें राज्य व्यवस्था से ठीक नहीं हो सकती, सारी चीजें प्रशासनिक व्यवस्था से ठीक नहीं हो सकती, ये सामाजिक व्यवस्थाएं से होंगी। तो अगर समाज को भविष्य में धार्मिक स्वतंत्रता भारत में चाहिए तो सुधर जाने का जरूरत है। अलार्मिंग सिचुएशन है ये सब, सुधर जाइए और अपने से ही महिलाओं को दे दीजिए आने जाने का, आपस में ही करके, स्टेट से कोई लेना देना नहीं हो। या आपको सुधारने का उपाय बताना है तो यही बोलना चाहिए कि सामाजिक समझ, सामाजिक बदलाव, इनके आधार पर हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिससे महिलाएं जा पाए। क्योंकि बहुत गड़बड़ रहा है ना, कि वही देश है जहां महिला सती हो जाती थी, लोग ताली मतलब हाथ जोड़ लेते थे, मंदिर बना देते थे, जवान लड़की को किसी जगह पे रख लेते थे, ऐसा चिता पे चढ़ा देते थे, है ना। और उसमें को अंग्रेज आके इसका विरोध किया तो हम लोग उसको भी खराब बोले कि इसको क्या पता है हमारे बारे में, है ना। आज अगर कोई सती प्रथा करे तो धीरे धीरे बिना किसी रीजन के हम लोग समझ गए कि खराब चीज है। ऐसी ही चीजें बहुत हैं हमारे यहाँ, तो उसमें से ये भी है, आप सुधर जाइए, ये इंडिकेशन है। नहीं सुधरेंगे तो स्टेट कंट्रोल करने के लिए बैठा हो, उसके पास एक गलती हो, एक मर्डर हो जाए, एक कुछ हो जाए, बस काम खत्म हो जाएगा। अजमेर में थोड़ा सा कुछ हुआ, बस कान पकड़ा, बना देगा वक्फ कमेटी, रेगुलेशन करके सारा पैसा ले लेगा, हम बताएंगे कहाँ खर्चा होगा। सरकार पैसा लेने कैसे, आज रात के 12 बजे आपको पता है, तुरंत ले लेगा सारा पैसा मेरा,
और कौन से स्कूल में किधर खर्चा होगा, प्रसादी कैसे दिया जाएगा या नहीं होगा, चादर कैसे चढ़ेगा, सारा रेगुलेशन बना देगा। ठीक है, और लाइन खींच देगा, इधर से महिला, वो छोड़, एक और लाइन ट्रांसजेंडर, अभी तो अगला झगड़ा बचा है, वो कहाँ जाएंगे, है ना, ताली बजाने वाले वो भी आने वाले हैं। 3 लाइनें बना देगा, कैमरे लगा देगा, पुलिस बैठा देगा, गड़बड़ किए उठा के बाहर। और ज्यादा गड़बड़ करो, पंडित, पादरी, मौलवी, है ना, सबका भर्ती करने लगेगा स्टेट। कर रहा है, बहुत जगह कर रहा है ना, केदारनाथ में होता है, बहुत जगह होता है। वहां पे भारत सरकार पेंशन देती है काशी विश्वनाथ के एक फैमिली में, है ना। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए या नहीं चाहिए, ये सोचने की जरूरत है। तो लिंग समानता तो स्टेट क्रिएट कर देगा, लेकिन तब क्या होगा, दही के नीचे वाला गायब हो गया, ऊपर वाला मिला आपको, नीचे वाला खत्म। धार्मिक स्वतंत्रता आपकी चली जाएगी, और तब भारत के लोगों को जीने में मुश्किल होगा थोड़ा, क्योंकि धर्म उनके बहुत अंदरूनी टाइप से जुड़ा हुआ। उनको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, इससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। बताओ, इसको भी प्राप्ति हो गई ब्रह्म की, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। या तो मैस्कुलिन कैरेक्टर छोड़ दीजिए, या फिर तैयार रहिए धार्मिक स्वतंत्रता हमेशा के लिए खोने के लिए। उसका बैकफायर क्या होगा, उसका खराब क्या होगा कि यदि गवर्नमेंट धार्मिक काम करने लगे, मतलब ये सब काम हो जाए, तो ये लेवियाथन स्टेट हो जाएगी। हॉब्स ने लेवियाथन एक कैरेक्टर बताया है, किताब लिखी है, उसका नाम ही लेवियाथन। यह ऐसा समुद्र का जीव है नहीं, काल्पनिक जीव है। यह ऐसा समुद्र का जीव है जिससे ओसेनिक इकोलॉजी को कोई फायदा नहीं होगा, खुद समुद्र का सारा रिसोर्सेज खा जाएगा, और इससे भारत का नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब पंडित का भर्ती करेंगे, पादरी का, मौलवी का, उसका पेंशन बनाएंगे, पूजा की पद्धति करेंगे, ये बिना मतलब की चीजें है ना। ये इंडिविजुअल करें, स्टेट को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अब यही सब करना पड़ जाएगा फिर, तो क्या होगा, आपका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, लेवियाथन हो जाएंगे, आपका एक्सपेंडिचर बहुत हो जाएगा बिना मतलब की चीजों में। अब हमारे शब्द पे ठीक से ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि धर्म बिना मतलब का चीज है, भावुक होकर नहीं देखना है, इमोशनली इंटेलिजेंट होकर के ये बात समझना है। बिना मतलब का इंडिविजुअल के लिए नहीं है, स्टेट के लिए। स्टेट को किस पे ध्यान, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, इन चीजों पे उसको बल देना चाहिए। उसके मेन कोर कंसर्न जो है वो ये है, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर में खर्चे हों, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में खर्चे नहीं। कल को कोई मंत्रालय बना, धार्मिक मामलों का मंत्रालय, है ना, मिनिस्ट्री फॉर रिलीजियस अफेयर, ये दिन भी आ सकता है अगर ये काम नहीं हुआ तो। इसलिए सामाजिक व्यवस्थाओं से मिल करके, सामाजिक बदलाव के आधार पर स्वतः ये सब सुधार लेना चाहिए। तो सबरीमाला में क्या करना चाहिए, तो स्टेट का तरफ से मत बोलिएगा, समाज की तरफ से बोलिएगा, ठीक है। ये स्टेट अगर ऐसा करता रहा हमेशा तो गड़बड़ होगा। अब कोर्ट के पास अगर जाएंगे, अब इसमें एक है न्यायपालिका का आइडिया, वो तो कहता है कि भाई अवैध है तो कहेगा ही, वो तो लिबरल थॉट्स का है। लेकिन इसको चलाने में अगर सरकार फोर्सफुल तरीके से करेगी, सरकार तो करने वाली नहीं है, ये समझ लीजिए। सरकार तो अभी दूसरी तरह की बैठी हुई है, वो प्रधानमंत्री का विजिट हो गया होगा हमारे ख्याल में 1-2 दिन पहले ही होने वाला है, ठीक है। केरला में पूरा स्ट्राइक भी था, और लोगों की, मैं गया भी था केरला भी कुछ दिन पहले, तो लोगों का जो देखा मैंने, आम लोगों का, लोगों का जो सेंस है, एसेंस है, अभी भी केरला में 55% हिंदू पॉपुलेशन है, हालांकि वहां पे मंदिर से अधिक चर्च है, ठीक है। और ये भी हिंदू टॉलरेंस का एग्जाम्पल है अपने आप में। लेकिन ये सब चीज जल्दी से सुधर नहीं सकता है, आप स्टेट कंट्रोल करके इसको कर नहीं सकता ऐसा। इसलिए स्टेट को थोड़ा दूर रखना है अपने सुझाव में, है ना, कि अपने सुझाव दें ऐसे मैटर पे। तो ये नहीं कि हाँ बना देना चाहिए, प्रशासन को वहां पे निगरानी में लगाना चाहिए, ये वो ऐसे सुझाव नहीं देने, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, जल स्रोत, लिंग, जेंडर के आधार पर
सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल पर भेदभाव को समाप्त करता है। पैराग्राफ छोड़कर वहीं धार्मिक स्वतंत्रता, वहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार ब्रैकेट में 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 नागरिकों को किसी भी तरह से पूजा पाठ, उपासना, आराधना के अधिकार देते हैं। के अधिकार देते हैं। और देते हैं और भारतीय समाज में कई देवी देवता के संदर्भ में पूजा पाठ की पद्धतियों से महिलाओं को दूर रखने की धारणाएं बनी हुई हैं। धारणाएं बनी हुई हैं। बनी हुई है। इससे महिलाओं के संदर्भ में मूल अधिकारों का अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ है और समानता, इक्वालिटी, समानता के अधिकार बनाम स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार बनाम स्वतंत्रता के अधिकार, समानता, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के अधिकार और राइट्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के अधिकार, अंडरलाइन कर दीजिए, समानता के अधिकार बनाम स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्द्वंद उत्पन्न हो गया है। पैराग्राफ छोड़कर हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
सबरीमाला में महिलाओं की मांग, महिलाओं की प्रवेश की मांग को देखते हुए समानता के अधिकार को ध्यान में रखकर, समानता के अधिकार को ध्यान में रखकर उनके प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब नीचे लिखे चुनौतियां। अब ठीक है कि ऐसा कर दिया, इसमें चैलेंजेस क्या है? कोर्ट को तो बैठ के बोल देना है, करवाने वाले को कष्ट है और वो ज्यादा करेगा तो क्या खराब होगा ये समझना है। हाँ जी, अभी इतना देर से कहाँ थे आप? तब से मैं क्या समझाया, इतना वर्चू के बारे में बात बताया। ऑब्वियस है कि लिबर्टी बड़ा है, फिर बच्चे में हो, अभी इतना नाला धोला के पाउडर लगाए फिर तो चलेगा। हाँ यार, उस तरह का नहीं है जो बचपन से पढ़े हैं या, ठीक है। न्यायालय का देखिए, न्यायालय कंप्लीट राहत देगा ना, उसके पास ये मैटर लेके जाओ ना। अब देखो समझो थोड़ा, नहीं इनका समझदारी निराकरण करना जरूरी है। देखो रिलीजियस मैटर ऐसा है, इससे पहले एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ फिर इस पे आता हूँ। ठीक है, देखो लोग गए एक PIL लेकर के, देखो जी हिंदू बहुत गंदा काम कर रहे हैं और दिवाली में ये पटाखे दरवाजे पे जलाते हैं, हमारा पैर जल जाता है, कुछ हो जाता है, हमारे घर में रॉकेट चला जाता है, ये वो। तो PIL लेके गए, कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में नहीं, गलत है, हम नहीं बोल सकते, खारिज कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने कहा ये हम नहीं कर सकते, मूल संविधान में धर्म की स्वतंत्रता है। उनको लगता है कि लक्ष्मी जी दरवाजे पे आती हैं इतने बजे तो आएंगी, क्योंकि उसमें जो पिटिशनर था वो बोला था कि इन लोगों को बोलिए कि सब गली से निकल जाएं, घरों से निकल के मैदान में खड़े हो जाएं और वहां पे जाकर पटाखे जला के वापस आ जाएं। कोर्ट ने कहा ये हम नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम कुछ दिनों के बाद एक दूसरा PIL गया कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दिल्ली का पर्यावरण बिगड़ रहा है, धुआं हो जाता है, बहुत ही ये है। कोर्ट ने कहा ठीक बात है, चलो क्या लिखे हो, 3 मैटर उठाओ, कब कब हस्तक्षेप करेगा, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ और सद्भाव। एक मैटर मिल गया, स्टेट ने हस्तक्षेप कर दिया। कोर्ट के आइडिया को ही वर्चू मत समझा करो ना, उसके पास जैसा लॉजिक लेकर के जाओगे वैसा राहत वो देगा। और अब अभी देखो कुछ लोग अति कर दिए थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता या सुधारवादी महिला या चिकी नौकी महिलाएं भी हर तरह की, है ना, अगर वो जाना चाहती हैं वहां पे, तो अब वहां पे अगर पिटीशन दोगे कि देखो ये तो भेदभाव है, आर्टिकल 15 कोर्ट उनका बोलेगा ऐसा तो ऑर्डर दे देगा, हाँ जी ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो भी जानते हैं कि एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, जज बचेंगे, रह पाएंगे जज? केरला का कितना पॉपुलेशन है, वहां पे कोई उतर जाए, ठीक 2 दिन स्ट्राइक था, गजब का ही है ना, इजी नहीं है ना। अब इसको डील करना है कार्यपालिका, कोर्ट का तो वैसा कितना ऑर्डर है, ये कर दो वैसा कर दो, सब कर थोड़ी देगा, देख के समझ के करेगा ना। और अगर बहुत ज्यादा वो करता है इस मैटर पर तो दिक्कत होगा, क्योंकि दूसरे तरफ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी जाएंगे ना। अब एक PIL आएगी वहां से कि ये जो लिखा है धर्म का प्रचार प्रसार आराधना उपासना ब्ला ब्ला ब्ला, तो हमने ये बनाया तो आप कौन होते हैं बोलने वाले, तब उसका आइडिया बदल जाएगा। दिवाली में 2 आइडिया बताया, अब दूसरा आइडिया आने वाला होगा। ये मैटर ज्यादा उठा तब, ये भविष्य में होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी पढ़ना है जो आगे वाले एग्जाम में आए, है ना। पीछे दूसरों के शादी में नाचेंगे तो अपना शादी कब होगा, इसलिए ऐसा है, समझ गए। और स्वतंत्रता के अधिकार हमेशा बड़े होते हैं, बात समझ में आया, ये है। अब देखिए आप लोग अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होते
तो ये चीज से आप पढ़ रहे होते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है ना, देखिए आप क्या क्या पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, है ना। ये सारा कुछ मिला के है हमारा। सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी खोलोगे ना, उसमें यही पॉइंट्स भी लिखा होगा। एनसीईआरटी में भी है कि संविधान ही इसका कारण है, इसका वजह है, समझ गए। ये है, तो ये एक अवसर मिला है पूरे चीजों को सीखने के लिए। जो भी बोलते हैं उस समय तो ध्यान से सुनो, स्वतंत्रता ऊपर है। अब समझ में आ गया, तो आगे भी इसको सेटल कर लिया जाएगा। ये नहीं कि कोर्ट ने कह दिया तो ये ब्रह्म लकीर है। कल भी मैंने बताया था, कल भी कुछ आया था ऐसा, कोर्ट तो बोल दिया कि यहाँ यूथेनेसिया हो जाए, कर दोगे। एक भी लड़कियों को लोग जीने नहीं देंगे। कुछ बेल्ट है ऐसे, वहां पे हिंदू मुस्लिम में मोहब्बत हुआ तो वो तो उसको यूथेनेसिया करा ही देंगे, अगर नीचे हुआ तो। इलीट क्लास में छोड़कर नीचे तो करवा ही देंगे, और बाकी जो बहुसंख्यक समुदाय है वहां पे भी कर देंगे, समझ गए। ये पर्सपेक्टिव ब्रॉडर रखना है। यही बात है कि इसमें सामाजिक जागृति के लिए लिखिए ना। अब आपका ट्रैक सही है। समाज में ये तो समाज ही का गलती है ना, ये स्टेट का गलती नहीं है कि ऐसा क्यों सरकार होने दे रही है। तब से मैं यही समझा रहा हूं। तो सामाजिक क्रांति के लिए सरकार क्या कर सकती है? प्रचार प्रसार, उनको मोटिवेट कर सकती है, कुछ एनजीओ को बोल सकती है, ठीक है, कि आप इसको सुलझाइए। जो लोग भी वहां पूजा पाठ करने वाले होंगे उनसे मीटिंग कर सकता है लोकल पुलिस की, देखिए इसको सेटल इट डाउन, कुछ इसका रास्ता निकालिए। और वही काम करेंगे प्रधानमंत्री जी, जाएंगे मीटिंग भी करेंगे। तो हो क्या, मुझे मैंने देखा नहीं इधर कि विजिट हुआ कि नहीं, होने वाला होगा। और प्रवेश करा देंगे, पॉलिटिकली मिल जाएगा माइलेज। देखो कर दिया, देखा, चुटकियों में हो गया काम। लिखिए चुनौतियां। पहला, पॉइंटेड फॉर्म में जाइए। इस परिप्रेक्ष्य में समानता के अधिकार पर अत्यधिक बल देने से अत्यधिक बल देने से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती हो सकती है। कटौती हो सकती है। ठीक है। दूसरा, यदि जबरन पुरानी प्रथा परंपराओं को तोड़ा जाता है तो इससे धार्मिक उन्माद भड़क सकता है और महिलाओं की सुरक्षा के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। सुरक्षा के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा, यदि राज्य धार्मिक मामलों में लगातार हस्तक्षेपकारी हो जाए,
आजकल एकेडमिक नोशन इतना मजबूत हो गया है ना, इतना जबरदस्त चीजें से पूछते हैं। मैं देखता हूँ जो हम लोगों ने देखा जेंट्रीज जो चेंजेस हुए, जो कम उम्र के बच्चे जो तैयारी करने आते हैं +2 में ही बैग लेके देखते हैं घूम रहे हैं, कैसे सब चीजों को समझते होंगे। और यही मुझे थोड़ा समझना बाकी है अभी, इस तरह के चीजों को, क्योंकि एक्चुअल में जब हम यूपीएससी देते हैं तो सब उल्टा ही चीज समझना होता है। ठीक है, जैसे बचपन में पढ़े राष्ट्रपति किसी काम का नहीं होता है जी, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, ऐसा। यूपीएससी देने जाओगे तो बोलेगा ऐसी सत्ता है, ऐसी सत्ता है जो सब कुछ ऐसा वैसा कर सकती है, पूछेगा बहुत प्रभावी है, लेकिन एक संदर्भ होगा और फिर वो पढ़ना होगा। बचपन में पढ़े राज्यपाल छोटा है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, बिना मतलब का है? और यहाँ हो गए तो आपसे सवाल पूछेगा कि राज्यपाल ऐसा सूर्य है तो उसके सामने बाकी सत्ता टिमटिमाते हुए हैं, यह राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलना करिए, राज्यपाल इतना पावरफुल है, ये है वो है, ऐसा सवाल पूछेगा। तो ये जो मैं कहता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से हैं, वहां पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन जो खैर पढ़ने में भी उनका प्री एंट्री कोचिंग हो जाता होगा शायद, कि मतलब ठीक यूपीएससी को समझने के लिए 3 साल पढ़े, शायद इसके लिए वो आते होंगे, फिर ये है। अदरवाइज ये एक मेच्योरिटी के साथ ही एग्जाम दिया जा सकता है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कितना भी कोई पढ़ ले, कितना भी कोई मेहनती हो जाए, कितना भी कोई एकाग्रचित्ता बना ले, लेकिन वो गलत प्लेटफॉर्म पे है तो उसके क्वेश्चन तो सेटल ही नहीं होंगे ना इधर, तो कहां से होगा? पॉइंट ये है। तो चला दो, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा रास्ता दीजिए, हवाओं को थोड़ा फिजाओं से मिलने दीजिए, है ना। तो अगला एक क्या है, इसमें कंप्लीट हो गया क्या? यदि राज्य धार्मिक मामलों में लगातार हस्तक्षेपकारी हो जाए तो चाहे वह मामला महिलाओं के प्रवेश का ही क्यों ना हो, धीरे 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 धार्मिक स्वतंत्रता में न सिर्फ कटौती होने लगेगी, बल्कि राज्य ऑब्लिक सरकार, राज्य सरकार मत लिख देना, राज्य ऑब्लिक सरकार, स्टेट का मतलब वो सोवरेन स्टेट, आर्टिकल 12, ऑब्लिक सरकार विकास के मुद्दों से हटकर लोक कल्याण के मुद्दों से हटकर गैर विकासवादी और गैर कल्याणकारी कार्यों में लिप्त होती जाएगी और धीरे धीरे धार्मिक स्थलों का प्रबंधन, प्रशासन, पंडित, पादरी, मौलवी इत्यादि की भर्तियां, पेंशन इत्यादि सरकार के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाने लगेगा, जिससे
गैर योजनागत व्यय बढ़ेगा और हॉब्स द्वारा वर्णित लेवियाथन राज्य, हॉब्स द्वारा वर्णित लेवियाथन राज्य हॉब्स द्वारा वर्णित लेवियाथन राज्य की उत्पत्ति हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी जो घातक है। ठीक है, तो इन सब तरह की चुनौतियां इसमें हैं। अब उपाय क्या है? आखिर नीचे लिखे उपाय। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को सुधारने के उपाय। महिलाओं के साथ भेदभाव को सुधारने के उपाय। पहला पॉइंट, पहला, सरकार ऑब्लिक प्रशासन के हस्तक्षेप के बजाय इसे सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही समझा जाना चाहिए और बड़े प्रयास करने चाहिए। लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यदि वे महिलाओं के साथ भेदभाव करते रहे तो सरकार ऑब्लिक प्रशासन के हस्तक्षेप होंगे और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता हाथ से निकल जाएगी। हस्तक्षेप होंगे और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सामाजिक जागृति व प्रचार प्रसार के विभिन्न साधनों से ऐसे अभिवृत्तिक परिवर्तन किए जाने चाहिए कि
किए जाने चाहिए कि महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव करने से पहले मानव मूल्यों को समझा जाए और सभी मानव पहले हैं और सभी को स्वतंत्रता के अधिकार हैं और वे पूजा पाठ आराधना करने की स्वतंत्रता रखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जिन धार्मिक स्थलों पर ऐसा भेदभाव हो रहा है वहां के पंडितों, पादरी, मौलवी, संचालकों का समय समय पर स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक, मीटिंग होना चाहिए और उन्हें यह समझाने पर बल देना चाहिए कि यदि भेदभाव होता रहा और कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और यह भी संभव है कि ऐसे धार्मिक स्थल पर हमेशा के लिए लॉकआउट, तालाबंदी भी कर दी जाए। जो कई लोगों के धार्मिक भावना के विरुद्ध होगा। पैराग्राफ छोड़कर अर्थात उपर्युक्त समस्या का समाधान राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि
पर सामाजिक व्यवस्थाओं को ही आगे आना पड़ेगा, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, आपकी थॉट प्रोसेसिंग की है बस। मैंने फैक्ट बुलडोजिंग नहीं की है, मैंने कुछ आपको तथ्य आंकड़े फेंका हुआ है और बस झोला झोला लेके 84 लाख योनि वाले सबके पास आ जाएगा। आप लोग भी कहीं और जाओगे ना, किसी भी जगह पे जीएस में पॉलिटिक्स चल रहा होगा, वहां देखना क्या होगा। अब इतने ही समझ से भांति भांति के प्रश्नों के उत्तर आप कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपके मेंस एग्जाम में होंगे, और प्रीलिम्स एग्जाम में जो मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी हो गई। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। दिवाली वाला मैटर जो बता रहा था ये एग्जाम में आ चुका है, ऐसे सब चीज पूछे जाते हैं और इस लेवल पे गोली फायर नहीं कर रहे हैं। लिखिए, प्रश्न लिखिए, इसमें क्या क्या बनेगा। क्या आप ऐसा मानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और लिंग समानता का अधिकार एक दूसरे के विरोधी हैं? इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। अब पैराग्राफ छोड़कर लिखिए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। पैराग्राफ छोड़कर सबरीमाला को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त कथन की विवेचना करें। है ना, 150 में भी 250 का भी हो सकता है। ये बड़ा मैटर है बहुत चीज समझाने के लिए, तो ये आपको 11 से 20 नंबर क्वेश्चन सेक्शन में भी जा सकता है, पेपर 2 जीएस में। हमारे यहाँ तो देख कुछ भी है ना, हम तो किसी के नहीं सबके हैं, तो हमारे यहाँ कुछ भी आता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, जनरल स्टडीज में ऐसे सवाल होंगे। महिलाओं के धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला के संदर्भ में जो विचार व्यक्त किया है उसे आप कहां तक उचित मानते हैं? तर्क वितर्क करें। ये पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स, मतलब जो कोर्ट का ऑर्डर है वो कितना हाँ है कितना ना है, वो भी इसी से बुलबुले उठा पाएंगे। तीसरा सवाल, महिलाओं के प्रवेश को लेकर यदि सरकार के द्वारा महिलाओं के धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर, ऐसा लिख दीजिए, सॉरी, महिलाओं के धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर यदि
यदि सरकार के द्वारा लगातार हस्तक्षेप किया गया तो इससे धीरे धीरे धार्मिक राज्य की उत्पत्ति हो सकती है। इसके खतरों को चिन्हित करें और सामाजिक व्यवस्थाओं के स्तर पर इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करें या सुझाव दें। ठीक है। अब जो पहला दोनों प्रश्न आपने लिखा वो जीएस के पेपर 2 में जाएगा। कहां जाएगा? गवर्नेंस, पॉलिटी, फंडामेंटल राइट, उनके इश्यूज में, है ना। और जो तीसरा प्रश्न आपने लिखा ये पेपर 1 में जाएगा, भारतीय समाज लिखो वहां पे, पेपर 1। तीसरा प्रश्न इंडियन सोसाइटी का है और पहला 2 प्रश्न उधर किसका है? पेपर 2 का। तो हमारे यहाँ पेपर 3 वाले मूड का प्रश्न नहीं आएगा पबैड में, पहला 2 वाला आएगा। ये तो उससे रिलेटेड है, तो हमने बता दिया। ये मैटर एथिक्स में भी आ सकता है, एथिक्स में बताए हैं लोगों को, उनका थोड़ा सिंपल संदर्भ है अपना, अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, वो भी देखता है इस नजरिए से, ये वहां पे भी मैटर होगा। समझ गए? ऐसे पढ़ना है। अब कोई करंट अफेयर्स आए तो अपने सब्जेक्ट, अपने जो लक्ष्य है उसके साथ ब्रेक करके उसको देखना है। ठीक है, वो क्या, क्यों, कैसे और तथ्य को, है मार्शलिंग ऑफ फैक्ट्स, बुलडोजिंग ऑफ फैक्ट्स लेकर नहीं चलना है। ठीक है। और इसी तरीके से बाकी बहुत सारे जगह पे ना रूटीन टाइप के टेस्ट भी होते हैं। अलबेले से क्वेश्चन उसमें होंगे, अलबेले से लोग चेक करने वाले होंगे। हाँ, वो है कि बस जैसे है ना, खाना बन रहा है, काम हो रहा है, तो इसके लिए टेस्ट के लिए टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। ठीक है, ताकि कस्टमर को ठीक लगे कि टेस्ट होता है यहाँ पर, है ना। ऐसे टेस्ट दोगे एक भी नहीं मिलेगा, ना तो कभी मिला है ना कभी मिलेगा। ठीक है, ऐसे खाली पढ़ते रहो, मनन मंथन करते रहो, क्वालिफाई कर जाओगे। और यही सब करके आजकल कुछ बच्चे, अभी कल ही मेरे पास आए थे, कुछ इंटरव्यू के लिए कोई मॉक देने नहीं जा रहा है, क्योंकि मॉक फॉर द सेक ऑफ मॉक, है ना। वो कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी भी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो किए जा रहे हैं। हाँ जी, क्लास के पहले टेस्ट दो, 15 मिनट टेस्ट लिखो, ये एक अच्छा चीज है। तो ये है ना, जैसे कि फ्लाइट में बैठे तो आया है, मुंह पूछ लीजिए, खाना मिलेगा, फ्लाइट उड़ेगी। तो तैयारी करने की पद्धति हमें अच्छी लगती है, तैयारी होती नहीं है, पद्धति अच्छी लगती है। तो इसलिए ये सब थोड़ा भूल भाल के हर जगह का टेस्ट नहीं देना है ना। सिलेक्टेड टॉपिक आप लोगों में मैं इतना एफर्ट लेता हूं, जो भी बच्चे ऑप्शनल के हमारे रहे, जैसे अभी कल शाम में एक आया था रुद्र प्रताप, नाम बता देता हूं मैं अभी, है ना। कल आया तो थोड़ा मोटा हो गया था, बोला कि सर पहचाने, मुझे नाम याद नहीं रहते, लोगों के चेहरे याद रहते हैं ज्यादा, नाम उसके याद होते हैं जो पास कर जाता है या अच्छा लिखता है, ठीक है। तो ऐसे में से वो है। और देखिए वो अंडर ग्रेजुएट था और उसने दो साल पढ़ा है। अब आया था सामने बोल रहा था कि सर अब जैसे ये सब 2 साल पहले के बैच में भी आर्थिक आरक्षण ऐसे मैंने बताया हुआ है, आया कि सर ऐसा लगा ही नहीं कि, मतलब ऐसा लगा कि क्लासी वाला सब चीज हो रहा है ना। और कुछ भी देखते हैं, बाकी लोग इतना दुखी रहते हैं, हमें यही समझ नहीं आता हम क्या करें, और मतलब उसको और क्या सुधारें, उसमें क्या इंप्रूव करें। तो है, या कुछ लोग बड़ा परेशान होते हैं, हमें ये लगता है कि ये परेशान होने का चीज है, कोई तो ऐसे होता है, उम्र कम है, एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, और वो हाल करेगा ना, वो ट्रेन किया है उसको।
अब वो बच्चे जब जाएंगे एग्जाम्स में, है ना, प्रीलिम्स में भी बढ़िया है, चीजें सब उस तरह से हैं, लेकिन उसने टाइम दिया है, और टाइम नहीं दिया है, डिसिप्लिन से पढ़ा है, तो ये नाम अच्छा होगा, आने वाले समय में रिजल्ट में गूंजेगा। 2019 में अपियर होने वाला है, अभी ही मामला बहुत बढ़िया है। तो देखिए क्या है, आप में से कुछ बैठे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि थोड़ा अच्छा नहीं है, अभी सामने बैठे का नाम नहीं लेना चाहिए, तो आप में भी बहुत ऐसे लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, मैं जानता हूं, उनको सिर्फ मेंस में पहुंचा दीजिएगा, उनको फिर वापस खींचना मुश्किल है, जाएंगे ही अंदर, सिविल सर्विसेज में जाएंगे ही, उनके पास ऐसा सेंस है, इस तरह की चीजें उनके पास है। ठीक है, तरीके का एक टेस्ट ज्वाइन करना है आप लोगों को, ठीक है, और वो हम यहाँ पे पीटी के बाद आप लोग को बोलेंगे करने के लिए, आप सबको करना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए हम लोग एक कर रहे हैं, अब आज थोड़ा समय कम है, किसी दिन दूसरे दिन उस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कि उसका क्या है, आज एक टॉपिक और लेना है इसमें आगे। आपसी सद्भाव, जैसे उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से मत देखो, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकआउट कैसे भी होता है, मान लो कि आग लग गया मंदिर में और हंगामा हो गया, ये भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, कोई इसमें वहम फैल ना जाए। और सद्भाव का ये मतलब है कोई हिंदू मुस्लिम या कोई एक, है ना, ब्राह्मण हिंदू और बाकी इसके बीच में कोई खींचातानी ऐसा नहीं हो। अगर वो डिवाइड कर रहा है कहीं पे ऐसा, तो फिर उसके आधार पे भी हस्तक्षेप हो सकता है। ये दोनों दो तरह के पक्ष है। और तीसरा है हेल्थ, हेल्थ वाले मैटर पे सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि हर्बल पटाखे चलाओ यार, और लिमिटेड टाइम में चलाओ, है ना। वो तो देखिए पोस्टमार्टम करती है ना, आप जैसा लॉजिक लेके जाएंगे वैसा लेके जाइए। सबरीमाला में जाइए कि धार्मिक स्वतंत्रता तो चली गई हमारी, आप तो बोल दिए ऐसा करने के लिए, तो तुरंत हाँ हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, और अब हम अपने गोलकनाथ को बदल कर केशवानंद भारती बना रहे हैं, है ना, तो अपने आइडियाज को चेंज कर लेगी, समझ गए। लेकिन आपको एक परिपक्वता से चीजों को ऐसे लेना है और उस तरीके से बातें बतानी है, जैसे पूछेंगे संदर्भों के आधार पर। आगे आइए, अब एक विषय लिखे धर्मांतरण का मामला। धर्मांतरण, हालांकि ये मामला आजकल सोया हुआ है थोड़ा इंडिया में, ये दूसरे तरह की पार्टियों की सरकार जब आती है तो ये मामला रहता है। पक्ष को विपक्ष कर दीजिए, विपक्ष को पक्ष कर दीजिएगा तो ये मामला क्वेश्चन में आने लगेगा, है ना। अब 2019 में क्या होता है उसके बाद फिर ये प्रश्न की भी संभावनाएं हो जाएंगी, समझ गए। चलिए, इसमें मामला क्या है जी, तो लिखिए संवैधानिक प्रावधान धर्मांतरण पर। भारत का संविधान धर्मांतरण के विषय में चुप है, और जबरन किसी के धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में नहीं दिए गए, नहीं दिए गए। नहीं दिए गए हैं। यह अलग विषय है, फुल स्टॉप के बाद यह अलग विषय है कि यह अलग विषय है कि धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, और उससे प्रभावित होकर कोई व्यक्ति
अपने स्वतः संकल्प से, कौमा स्वतः संज्ञान से, अंतरात्मा की आवाज से, वॉइस ऑफ कंसाइंस, वॉइस ऑफ सेल्फ कंसियसनेस, एंड वॉलेंटरी चॉइस, स्वैच्छिक चयन, कॉमा के बाद लिखते जाइए, स्वैच्छिक चयन के आधार पर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो कॉमा इसे गैर संवैधानिक नहीं माना जा सकता। ठीक है, पीटी के लिए एक तथ्य हो गया कि धर्मांतरण का अधिकार है कि नहीं, तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ना। अब आ जाइए इस पर कोर्ट क्या कहता है, फिर प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या करेंगे। सिर्फ कोर्ट ही जो कहता है वही सॉल्यूशन नहीं है। अब समझ गए ना बात। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के विचार डैश देकर, भारत में धर्मांतरण की चुनौतियों और उससे उत्पन्न होने वाले कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं को देखते हुए, कानून एवं व्यवस्थाओं की समस्या को देखते हुए देखते हुए 1977 में ही 1977 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट मत प्रस्तुत किया है कि अखिल भारतीय स्तर पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, धर्मांतरण विरोधी कानून मतलब भारत सरकार इसके लिए करे। अभी जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो उकसाते भी हैं कि आप बना क्यों नहीं लेते हैं, और जैसे ही बना लेंगे फिर बोलेंगे देखे इनका यही ऑब्जेक्टिव था, है ना। पॉलिटिक्स के आधार पे कुछ भी आइडिया डेवलप नहीं करना है। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज पॉलिटिक्स, है ना। और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं कि हमारे देश में है, राजनीति के अपने स्टाइल हैं, अपने स्वरूप हैं, वो भी एक आनंद का विषय है ना। तो उसको आनंद लेने के लिए लीजिए, समझदारी बनाने के लिए, उससे मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। आपको ईश्वर ने अवसर दिया कि भारत के अच्छे नागरिक बन पाए। आईएएस की तैयारी करने में तो ये सबसे पहला चीज होता है। देखिए इसी से जो सिलेबस है ना, इसको देख के ये लगता है कि ऐसे ही किसी को आईएएस नहीं बनाते हैं जो सभी संगठनों का लीडर हो जाता है। उससे ज्यादा परिपक्व आपको मिलेगा ही नहीं कोई। इतना डिटेल से चीजों को समझा है, जाना है, मतलब उसको कहते हैं ना कि लायक हो गया, नालायक नहीं है। अब कुछ बचा नहीं, इसको दे दीजिए। तो सारे स्टाफ बूढ़े बूढ़े, कम उम्र का लायक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये बूढ़ा होगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब कुछ तो बातें होंगी ऐसे। तो आपने देखा संविधान क्या कहता है, कोर्ट ने क्या कहा है, स्पष्ट बातें, क्लियर कट बातें, पीटी में आए टिक मार देना है। आगे आइए, धर्मांतरण को लेकर
लेफ्ट साइड में सब टाइटल धर्मांतरण को लेकर राज्यों के स्तर पर कहां कहां कानून बना है, अंडरलाइन डैश देकर। मध्य प्रदेश और उड़ीसा भारत के दो ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और ओडिशा, भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां 1969 में ही, अब जैसे ना मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बाहर निकला तो कैरी आउट ऑलरेडी हो गया है ना, उसके यहां भी ये लॉ एप्लीकेबल है। तो ये 69 के मध्य प्रदेश की बात हो रही है, 2000 ऑनवर्ड्स दोनों में ये एप्लीकेबल है। यानी छत्तीसगढ़ आपको समझना है, अगर पीटी देने जाएं तो एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तीनों मानना है। देख के क्या है, मध्य प्रदेश और ओडिशा भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां 1969 में ही धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुका था। और इसे अवैध घोषित करने वाली याचिका को, अवैध घोषित करने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। ठीक है, तो अब पहले ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से बाहर आ जाइए कि मैटर क्या है, संविधान क्या कहता है, सब सर्वोच्च न्यायालय हम दिमाग में क्या बनाए ऑब्जेक्टिव तरीके से, है ना। तो ऑब्जेक्टिव तरीके से है कि धर्मांतरण विरोधी कानून होना चाहिए, धर्मांतरण का अधिकार नहीं है, संविधान में ऐसा लिखा है। लेकिन ऐसे कानून बनाने की जरूरत है या नहीं, ये मुख्य परीक्षा का विषय है। क्या करोगे, धर्म व्यक्तिगत अनुभूति का विषय है, इस पे फिर काम करोगे, लेवियाथन बनोगे, इससे दूर रखो अपने आप को। रोड बनाने पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो समझना। आइए, समस्या कहां पर है, समस्या कहां पर है, क्वेश्चन मार्क, अंडरलाइन डैश देकर। वास्तव में धर्मांतरण के उदाहरण वहीं देखने को मिले हैं, वास्तव में धर्मांतरण के उदाहरण वहीं देखने को मिले हैं जहां तक विकास नहीं पहुंचा है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी राज्यों के पिछड़े क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों के पिछड़े क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, जहां अवसंरचनात्मक विकास बेहतर नहीं रहा, सरकार और प्रशासन से आम नागरिकों की दूरियां बनी रही, और ऐसे क्षेत्रों में यदि किसी मिशनरीज या धार्मिक गिरोह ने शिक्षा, स्वास्थ्य, को बेहतर करने,
लोगों के रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाने में योगदान दिया और धार्मिक प्रचार प्रसार भी किया, जिससे प्रेरित होकर धर्मांतरण के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पैराग्राफ छोड़कर ऐसी परिस्थिति में अन्य धार्मिक गिरोह के द्वारा धार्मिक व राजनीतिक कारणों से शुद्धिकरण, घर वापसी जैसे कार्यक्रम चलाए गए, जिससे कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न हुई। तो देखिए, मूल प्रॉब्लम क्या है? धर्म प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी कोई धर्म लेना नहीं चाहता। कोई बच्चा जन्म लेता है तो फैमिली में आता है पहले उसको रोटी चाहिए, उसको खिलौने चाहिए। ये अगर मिल जाता है तो लोग बाद में बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो, पैर ऊपर सर नीचे, रात में इतने बजे ये कपड़ा, वो ऐसा ऐसा वैसा। ये सब बाद में आता है, सब आंतरिक अनुभूति का विषय है। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि वो फैमिली से आता है। फैमिली का एटीट्यूड जल्दी चेंज होता नहीं है। परिवार वालों ने एक बार सिखा दिया कि यही गलत है तो है, चाहे जब तक कि बहुत फिर वो आईएएस की तैयारी ना कर ले। फिर कहने का मतलब विद्वान ना हो जाए, पीएचडी ना हो जाए, कोई ऐसा पढ़ ना ले, बहुत बुद्धिमता आ जाएगी तभी चेंज होगा, वरना एटीट्यूड जाता नहीं। तो यूजुअली लोग करते नहीं है ये, और करने पे मजबूर होते हैं। तो उसका कारण गरीबी, भूखमरी, पिछड़ापन है। आपने ध्यान नहीं दिया, और जिसने ध्यान दिया तो वो उसके हो गए। अब बहुत सारे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां जर्मनी के और ऐसे जगह के मिशनरीज आए, जो हेलीकॉप्टर से दूर दराज के क्षेत्रों में ट्राइबल बेल्ट में दवाइयां बांटे, अच्छे हो, जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो किए, है ना। अपने डॉक्टर्स ले गए तो लोग होंगे ही, कन्वर्ट हुए। उसका ये वजह है। और फिर बाद में कुछ पॉलिटिकल रीजन से लोग शुद्धिकरण कराते हैं। तो ये विषय है। तो क्या इसके लिए कानून होना चाहिए? अब आ जाइए नीचे। क्या ऐसी समस्या के समाधान के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना चाहिए? धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना चाहिए डैश देकर। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय 1977 में ही व्यक्त किया है, किंतु यद्यपि ऐसा निर्णय, मतलब कानून बनाने के लिए ऐसा निर्णय 1977 में ही व्यक्त किया है, किंतु व्यक्त किया है, किंतु व्यक्त किया है, किंतु
धर्म व्यक्ति और आंतरिक अनुभूति का विषय है, यह स्टेट अफेयर नहीं है, यह राज्य का विषय नहीं है। और धर्मांतरण की चुनौतियां वास्तव में पिछड़ेपन व गैर विकास की वजह से हुई है। पिछड़ेपन व गैर विकास की वजह से हुई है। अतः कानून बनाने के बजाय सड़क निर्माण, रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास कर सुदूर पिछड़े क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर बल देना चाहिए। ठीक है, फुल स्टॉप। कानून बनाने के बजाय ये काम करें। नगरों में जहां पे लोग सुखी संपन्न है, खाते पीते, उनको बोलिए धर्म बदल दो। क्यों बदलेंगे भाई? ये क्या मैटर है? अपने आप खत्म हो जाए। तो मैटर डेवलपमेंट का है, समझ गए? ये तो पीटी में ऐसा, मेंस में ऐसा। पीटी में है धर्मांतरण विरोधी है कि नहीं, मतलब धर्मांतरण के लिए कोई प्रावधान है कि नहीं, तो नहीं है। इसके लिए कानून बन सकता है तो है हो जी, बिल्कुल बन सकता है। आज ही से नहीं, 77 में ही बोला है। दो कानून है, 2 राज्य 3 राज्य में है, और भारत सरकार भी चाहे तो बना सकती है। लोग उकसा भी रहे हैं, लेकिन ये कोई ध्यान देने का चीज नहीं है। हम क्यों ध्यान दें इस पे? हमारा विषय कुछ और है, हमारा विषय डेवलपमेंट है ना? नहीं तो लोग बोलेंगे विकास पागल हो गया है ना? प्रश्न लिखिए इस पे, प्रश्न कैसा आएगा मुख्य परीक्षा में? क्या भारत के संविधान में धर्मांतरण के प्रावधान दिए गए हैं? धर्मांतरण ऑब्लिक लिख दीजिए, धर्मांतरण विरोधी, दोनों शब्द डालिए। क्या भारत के संविधान में धर्मांतरण ऑब्लिक धर्मांतरण विरोधी प्रावधान दिए गए हैं? क्वेश्चन मार्क, इसी में आगे लिखना है। वास्तव में धर्मांतरण के पीछे मूल समस्या क्या है, इसे चिन्हित करें और समाधान के उपाय बताएं। इसे चिन्हित करें और समाधान के उपाय बताएं। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन लिखाता हूं ना, ऐसे प्रश्नों का एक्सरसाइज करो। वो जो मिलता है जीएस में छपा छपाया, ना कोई देखेगा ठीक से, क्वेश्चन का स्तर होगा, वो सब नहीं। इसको लिखा करो। दुनिया भर का क्वेश्चन बताता हूं मैं, जिसके आंसर्स आपके पाठ्यक्रम से आएंगे। 2-4 चेक करवा लिया करो, है ना? ज्यादा भी करवाओगे तो देख लेंगे, लेकिन ऐसा रखो काम। ठीक है, इस मैटर को थोड़ा ऐसे भी पूछ सकते, या करके एक और सवाल लिख दीजिए। थीम ऑलमोस्ट सेम है। धर्मांतरण की चुनौतियों को रोकने के लिए क्या भारत में धर्मांतरण विरोधी राष्ट्रीय स्तर का कानून होना चाहिए? है ना? कानून होना चाहिए। तर्क वितर्क करें, है ना? गिव पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स। क्या बताओगे भाई? आवश्यकता नहीं है, कानून बना सकते हैं। उसके लिए
कोर्ट ने भी कह दिया है, लेकिन ये करना ठीक नहीं है क्योंकि स्टेट अफेयर ये नहीं है। उसके जगह पे कुछ और करना जरूरी है। कम्युनिकेशन, संचार, है ना, और संरचनात्मक विकास, हेल्थ, एजुकेशन, ये प्राइमरी कंसर्न है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। ये समस्या अपने आप मिट जाएगी। ठीक है, इस तरह से जवाब। तो आज इतना ही है। कल क्या, कौन सा दिन है? संडे है, तो कल छुट्टी है। मंडे को हम लोग मिलेंगे।